हिंदी काव्य के इतिहास में एक सुप्रसिद्ध कवि हुए हैं डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन। अपनी एक कविता में वो लिखते हैं, जीवन अपूर्ण लिए हुए पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा हंसता कभी रोता कभी, गति मति न हो अवरुद्ध इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। इस विशद विश्व प्रहार में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा, फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। गुरु भाइयों और बहनों, ये बात बिल्कुल सटीक है कि हम सबके जीवन में कोई ना कोई अपूर्णता है। सुख दुख, लाभ हानि, खोना पाना हम सबके जीवन का अभिन्न अंग है। फिर हम क्यों विषम परिस्थितियों में हताशा और निराशा में घिरकर अपने जीवन की गति और मति को अवरुद्ध कर दें? फिर हम क्यों इन सब कुछ के लिए ईश्वर पर व्यर्थ दोषारोपण करें? क्योंकि दोष तो इसमें ईश्वर का भी नहीं है, तो फिर किसका है? हमारे जीवन के सुख दुख, बाधाओं के लिए, व्याधियों के लिए कौन जिम्मेदार है? कौन है जो इसके पीछे कारण बनकर खड़ा है? आइए इसको जानते हैं। एक बार एक कंपनी के एम्प्लॉइज जब अपने ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने अपने सामने दरवाजे पर लगे एक नोट को पढ़ा। उस नोट पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि जो व्यक्ति आज तक आपके और आपकी कंपनी की उन्नति के मार्ग में बाधा बनता आ रहा था, उनका देहांत हो गया है। He has passed away and you all are invited to join his funeral. सभी को उस व्यक्ति की अंत्येष्टि में एकत्रित होना था। अपने सहकर्मी की मृत्यु का समाचार पाकर वो सभी थोड़ा दुखी तो हुए, लेकिन सभी के मन में एक और भाव ने जन्म लिया। सबने सोचा कि चलो ये तो ठीक ही हुआ कि अब वह व्यक्ति नहीं रहा, क्योंकि उसके रहते न जाने कब से हमारे विकास में बाधा उत्पन्न हो रही थी। लेकिन साथ ही सभी लोग ये भी जानने के लिए बहुत एक्साइटेड थे कि आखिर वह व्यक्ति था कौन। इसलिए सभी बड़ी जल्दी ही उस स्थान पर एकत्रित हो गए। वहां उन्होंने देखा कि एक कॉफिन रखा है, एक ताबूत रखा है। सभी अधीर हो रहे थे कि देखें उस ताबूत में कौन लेटा है, कौन व्यक्ति है जो आज तक उनके जीवन में, उनके विकास के मार्ग में बाधा बनता आ रहा था। इसलिए एक एक करके सभी को ताबूत में लेटे उस व्यक्ति को देखने का मौका मिला। लेकिन जैसे ही एक एक करके सबने कॉफिन के अंदर झांक कर देखा तो सभी दंग रह गए, अवाक रह गए। ऐसा लगा मानो किसी ने उनकी आत्मा को जोर से झकझोर दिया हो, क्योंकि जिसको उन्होंने उस ताबूत में लेटे देखा उसकी तो वे कभी कल्पना ही नहीं कर सकते थे। जानते हैं वे व्यक्ति कौन था? आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। जब उन्होंने ताबूत में झांका तो उन्होंने किसी और को नहीं बल्कि अपना ही चेहरा देखा। कैसे? क्योंकि उस कॉफिन में कोई व्यक्ति नहीं लेटा था, बल्कि उसके स्थान पर एक आईना, एक दर्पण लगाया गया था। इसलिए जब सभी ने उसके अंदर झांक कर देखा तो सबको अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। और उस दर्पण के साथ एक संदेश लिखा था। उसमें लिखा था कि केवल एक व्यक्ति है जो आपके विकास की सीमा निर्धारित करने में सक्षम है, और वो कोई और नहीं, आप स्वयं हैं। आपके जीवन में आने वाले हर सुख दुख के लिए, हर उन्नति अवनति के लिए, हर आशा और निराशा के लिए केवल और केवल आप जिम्मेदार हैं, केवल आप हैं। किसी अनुभवी ने इस तथ्य को कैसे समझाया? उन्होंने कहा, द लॉन्गर आई लिव द मोर कन्विंस्ड आई बिकम दैट लाइफ इज 10% what happens to us and 90% how we respond to it. हम बहुत आसानी से किसी दूसरे पर दोषारोपण कर देते हैं कि अमुक व्यक्ति के कारण मैं ऐसा हो गया, या सो एंड सो परिस्थिति में मुझे ये करना पड़ा, मैं विवश हो गया। जबकि फैक्ट ये है कि हमारे जीवन में हमारे साथ कब क्या घटित होता है, इसमें किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति का रोल केवल 10% होता है। काहू न कोहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमारे ही द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्मों के अनुरूप हमारे जीवन में सुखद या विषम परिस्थिति निर्मित हो जाती है, जिसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर केवल 10% है। बाकी का 90% ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस आई हुई परिस्थिति को हमने कैसे डील किया, उसको हमने कैसे रिस्पॉन्ड किया। अपने जीवन में उत्पन्न होने वाली किसी भी परिस्थिति को, अच्छी या बुरी, उसको हमने कौन सी दिशा दी, उसमें हमने क्या निर्णय लिया, क्या समाधान किया उसका, अपने जीवन में आई किसी समस्या को कैसे निवारण किया उसका, हमने उस समय को कैसे जिया, इसका पूरा पूरा कंट्रोल केवल और केवल हमारे हाथ में होता है। हम चाहें तो अपने जीवन को ऐसी परिस्थितियों में नकारात्मक दिशा में मोड़ दें, या चाहें तो हम अपने जीवन की गाड़ी को सकारात्मक दिशा की ओर चैनलाइज कर लें। ये हमारे हाथ में है। इसलिए आइए हम महापुरुषों के द्वारा दिए गए एक ऐसे अचूक सूत्र को श्रवण करते हैं जो हमें ये सिखाएगा कि हमारे जीवन का ये भाग
जो हमारे एक्शंस, रिएक्शंस और डिसीजंस का परिणाम है, उसको कैसे जिया जाए, उसको कैसे डील किया जाए। आइए महापुरुषों की वाणी को श्रवण करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी और कबीर दास जी की वाणी को हमने अभी श्रवण किया। तुलसीदास जी कहते हैं, कोटि विघन संकट विकट, कोटि शत्रु जो साथ। चाहे मेरे मार्ग में करोड़ों विघ्न आ जाएं, करोड़ों विपत्तियां आ जाएं, कितने ही संकट, कितनी ही विषम परिस्थितियां मेरे सामने क्यों ना आ जाएं, चाहे करोड़ों शत्रु मेरा मार्ग रोककर मेरे सामने खड़े हो जाएं, मेरे मार्ग को, मेरी उन्नति को अवरुद्ध कर दें, फिर भी मुझे चिंता नहीं है। मैं चिंता नहीं करता। क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास है, मुझे पता है कि मेरे रघुनाथ की दृष्टि सदैव मुझ पर है। वो मेरे जीवन में कभी कुछ भी अनुचित नहीं होने देंगे, उसकी कृपा दृष्टि सदैव मुझ पर है। कबीरदास जी कहते हैं, मेरे जीवन में तो चिंता का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि मेरी चिंता तो हरि कर रहे हैं, और जब हरि मेरी चिंता कर रहे हैं तो मैं चिंता क्यों करूं। कितना सुंदर सूत्र है ये, कितना सटीक और अचूक सूत्र है हम सब के लिए। ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में कभी बाधाएं नहीं आई, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी विषम परिस्थितियों का सामना नहीं किया, लेकिन ईश्वर के चरणों में दृढ़ता इतनी, विश्वास इतना कि चिंता नहीं की। इसलिए उन्होंने यही सूत्र सबको दिया, समझाया, ऐसी परिस्थिति जब भी जीवन में आए तो चिंता को नहीं, ईश्वर में अपनी श्रद्धा को बढ़ाएं, ईश्वर में अपने विश्वास को बढ़ाएं। वो कभी आपके साथ कुछ भी अनुचित नहीं होने देगा। एक बार एक दार्शनिक अपने जीवन की एक घटना साझा करते हैं। वो बताते हैं कि एक बार अपनी किसी यात्रा के दौरान वो एक व्यक्ति से मिले। वो व्यक्ति सड़क के किनारे अपने किसी काम में बड़ा तल्लीन था, लेकिन उस व्यक्ति ने उस दार्शनिक का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, और इसीलिए वो दार्शनिक कुछ देर वहीं खड़े होकर उस व्यक्ति को देखते रहे। वो व्यक्ति काम तो बड़ा साधारण सा कर रहा था, लेकिन उस साधारण से दिखने वाले काम को करने में भी उसको बहुत असुविधा महसूस हो रही थी। वो बड़े कष्ट में था। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति की दोनों टांगें नहीं थी, वो अपंग था। इसलिए उसे अपना छोटा सा काम करने में भी बहुत कठिनाई हो रही थी, बहुत असुविधा हो रही थी। उसे अपना कोई भी काम करने में सबसे ज्यादा समय और परिश्रम व्यय करना पड़ रहा था, जरूरत से ज्यादा। लेकिन उस व्यक्ति की जिस बात ने उस दार्शनिक का ध्यान अपनी ओर खींचा, वो ये थी कि इन सब विषमताओं के होते हुए भी, इन सब कठिनाइयों के होते हुए भी, इन सब असुविधाओं के रहते हुए भी उस व्यक्ति के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वो बड़ा प्रसन्न था, बड़ी प्रफुल्लता से वो अपना काम कर रहा था। उसके हाव भाव में कहीं भी कोई हताशा, निराशा नहीं थी। ये बात दार्शनिक को बड़ी अटपटी लगी। क्यों? क्योंकि उस दार्शनिक के जीवन में सब कुछ था, सारी सुख सुविधाओं के होते हुए भी अपने जीवन की छोटी छोटी समस्याओं के कारण वो उलझन में था, वो दुविधा में था, वो हताशा में था। इसलिए उस दार्शनिक से रहा नहीं गया। वो उस व्यक्ति के पास गया और उससे पूछा कि भाई, ये सब कैसे हुआ तुम्हारे साथ? उस व्यक्ति ने बड़े मस्ती के अंदाज में उस दार्शनिक को उत्तर दिया। उसने कहा कि सर, कुछ भी तो नहीं हुआ, मैं तो बचपन से ऐसा हूं। उस दार्शनिक ने थोड़ा दुख जाहिर किया और उससे पूछा कि फिर तुम्हारा ख्याल कौन रखता है? उस व्यक्ति ने कहा बड़ी कृतज्ञता के भाव से, मेरी माँ, और उससे भी पहले मेरा भगवान मेरा ध्यान रखते हैं, क्योंकि ईश्वर से भी अधिक और बेहतर ध्यान कोई और रख सकता है क्या? इस पर दार्शनिक ने उससे ऐसा प्रश्न किया। उसने कहा कि फिर तुमने अपने भगवान से कभी प्रश्न नहीं किया? तुमने अपने भगवान से कभी शिकायत नहीं की कि उसने तुम्हें पांव क्यों नहीं दिए? कितना अच्छा होता कि अगर तुम्हारे पास भी पांव होते, तुम्हारा जीवन भी कितना सहज होता। क्या तुमने नहीं पूछा कभी? उस व्यक्ति ने दार्शनिक के इस प्रश्न का उत्तर एक प्रश्न से दिया। उसने पूछा कि सर, क्या आपको कभी कमी महसूस नहीं होती कि आपके पास पंख नहीं है? कितना अच्छा होता अगर आपके पास भी पंख होते, आप भी पक्षियों की तरह पंख लगाकर उड़ते, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में आपको कोई असुविधा नहीं होती, आपको अपनी यात्राओं के लिए घंटों प्लेन के इंतजार में नहीं खड़े होना पड़ता। क्यों सर? नहीं होती ना कोई कमी महसूस, कोई असुविधा महसूस नहीं होती? ठीक इसी तरह मुझे भी इन असुविधाओं के रहते हुए भी कोई असुविधा महसूस नहीं होती, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे ईश्वर ने मुझे जो कुछ भी दिया है वो मेरे लिए सर्वोत्तम है, और आगे भी वो जो कुछ देगा वो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा, कल्याणकारी होगा, ये मैं जानता हूं। गुरु भाइयों और बहनों, ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति के ऐसा कहने से उसके जीवन की समस्याएं खत्म हो गई या उसकी प्रॉब्लम्स थी ही नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके देखने का नजरिया बदल गया, और दृष्टिकोण के बदलते ही उसके भीतर उत्साह ने जन्म लिया, उसके भीतर प्रसन्नता ने जन्म लिया, पॉजिटिविटी का संचार हुआ और उसका जीवन बदल गया।
इसलिए किसी ने बहुत सुंदर ये बात समझाई है। उन्होंने कहा, इन ट्रबल टू बी ट्रबल्ड इज टू हैव योर ट्रबल डबल्ड। अगर आप अपने जीवन में आई किसी समस्या को लेकर व्यथित हैं, चिंतित हैं, विचलित हैं, अधीर हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसा करके आप अपने जीवन की समस्याओं को कम नहीं कर रहे, उसे खत्म नहीं कर रहे, बल्कि और बढ़ा रहे हैं, उसे डबल कर रहे हैं। चिंता चिता समा प्रोक्ता बिंदु मात्रंग विशेषता, सजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता। हमारे शास्त्रों में महापुरुषों ने हमें समझाया है। उन्होंने कहा कि चिंता और चिता में कोई अंतर नहीं होता, कोई भेद नहीं है। हाँ, एक फर्क है, केवल बिंदु का फर्क है, इसके अतिरिक्त कोई भेद नहीं है, दोनों का कार्य भी एक ही है। लेकिन जहां चिता एक मनुष्य को मृत्यु के उपरांत भस्म करती है, वहीं चिंता उसे जीते जी मार डालती है, उसे जीते जी जला देती है, उसकी सारी पॉजिटिविटी, उसकी क्रिएटिविटी को खत्म कर देती है, उसकी ऊर्जा, उसके उत्साह, उसकी प्रसन्नता, सब कुछ को नष्ट कर देती है, उसकी सूझबूझ, उसके विवेक को खत्म कर देती है। यह है चिंता। इसलिए आपको अपने जीवन में कभी भी ऐसा लगे कि अब आप अपने जीवन की समस्याओं के पहाड़ की ऐसी चोटी पर खड़े हैं जहां से अब एक कदम भी आगे बढ़ाना असंभव है, अब आप एक कदम भी यदि आगे बढ़ाएंगे तो गिर जाएंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, ऐसे में भी आप चिंता नहीं करें, आप घबराइए नहीं, आप ईश्वर पर विश्वास रखिए, वो आपको गिरने नहीं देगा। और यदि आप गिरने भी लगे हैं तो आप हौसला रखिए, वो आपको थाम लेगा। और यदि वो आपको थाम भी नहीं रहा है तो समझ लीजिए कि वो आपको उड़ने की शक्ति दे रहा है, वो आपको उड़ना सिखा रहा है। कोई ना कोई योजना तो उसकी है हमारे लिए, कुछ ना कुछ तो वो सोच रहा है हमारे लिए, क्योंकि वो कुछ भी अकारण नहीं करता। लेकिन अपने दृष्टिकोण को बदलेंगे तो हम स्पष्ट देख पाएंगे वो चाहता क्या है। एक बार गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के पास एक गुरु भाई आए। उन गुरु भाई का कद थोड़ा छोटा था, इसलिए उन्होंने गुरु महाराज जी के चरणों में आकर अपनी व्यथा रखी। उन्होंने कहा, गुरु महाराज जी, मेरा कद बड़ा छोटा है, इसलिए मैं बहुत बार हीन भावना से ग्रसित हो जाता हूं। मेरी विनती है आपसे प्रभु कि आप मेरी इस समस्या का निवारण कर दें, आप मेरे कद को बढ़ा दीजिए। गुरु महाराज जी ने बड़े स्नेह से उनको समझाया, उनको कहा कि कद छोटा होने से क्या होता है, हमने आपको इतना महान ब्रह्म ज्ञान दिया है, आप उस ज्ञान का प्रयोग करें, आप इस ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास करके अपने चरित्र के कद को, अपने व्यक्तित्व के कद को इतना ऊंचा उठाएं, इतना ऊंचा कि दुनिया आपके आगे झुक जाए, दुनिया भी आपके सामने बौनी नजर आए। निस्संदेह ऐसा श्रेष्ठ मार्गदर्शन किसी पूर्ण सद्गुरु के द्वारा ही प्रदान किया जा सकता है। अपने बाह्य कद को नहीं, आंतरिक कद को ऊंचा उठाएं, अपनी सोच को विशाल करें, अपने दृष्टिकोण को विशाल करें, अपने चरित्र, अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाएं। ये विशाल दृष्टिकोण क्या है? एक होता है बर्ड्स आई व्यू, एरियल व्यू, यानी विहंगम दृष्टि, यानी किसी ऑब्जेक्ट या एरिया को ऊपर से देखना, ऊंचाई से देखना, अ व्यू फ्रॉम अ हाई ऑल्टीट्यूड और एंगल। जैसे उड़ते हुए पक्षी की नजरों से नीचे का कोई दृश्य देखा जा रहा हो, जैसे आप उड़ते हुए प्लेन से जब नीचे देखते हैं तो आपको विशाल बिल्डिंग्स भी, पेड़ पहाड़ भी बहुत बौने नजर आते हैं। ये है ईश्वर की दृष्टि, विशाल दृष्टि। और एक होता है वर्म्स आई व्यू, यानी किसी भी वस्तु को वर्म यानी चींटी की दृष्टि से देखना, नीचे से देखना, अ व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम बिलो, फ्रॉम द ग्राउंड, नीचे से देखना। अगर मिट्टी की छोटी सी ढेरी है, उसको भी चींटी अपनी नजरों से देखेगी तो उसे वो मिट्टी की छोटी सी ढेरी भी विशाल पहाड़ जैसी ही प्रतीत होगी। और गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी समझाते हैं, वो कहते हैं बस यही एक गलती हम कर बैठते हैं। हम भी अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को, विषमताओं को चींटी की दृष्टि, वर्म्स आई से देखते हैं, सीमित दृष्टि से देखते हैं। इसलिए हमें वो समस्याएं भी बहुत विशाल, बहुत बड़ी, बहुत भयावह और कभी न समाप्त होने वाली प्रतीत होने लगती हैं। हमें लगने लगता है कि इसका तो कोई हल ही नहीं है। हमें लगता है कि इस स्थिति से पता नहीं हम कभी बाहर आ भी पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, कब होगा और कैसे होगा। बस यही सोच कर हम चिंतित, व्यथित, परेशान रहते हैं। जबकि समझाया जाता है, problems are wonderful presents that are thrown at us by providence only, but we fail to recognize the gift because it comes wrapped up in a soiled package. हमारे जीवन में आने वाली हर विषम परिस्थिति, हर संघर्षपूर्ण परिस्थिति, हर चुनौती ईश्वर द्वारा भेजा गया बेहद सुंदर उपहार होती है।
जानते हैं समस्या का जो इंग्लिश वर्ड है प्रॉब्लम, वो लेटिन लैंग्वेज के प्रो बेलो वर्ड से बना है, जिसका अर्थ होता है वो परिस्थितियां जो जानबूझकर हमारे मार्ग में डाली गई हैं, जो जानबूझकर हमारे मार्ग में डाली गई हैं। स्पष्ट है इससे। जब हमारे जीवन में कोई भी विषम परिस्थिति आई, हमारे जीवन में कोई भी संघर्ष उत्पन्न हुआ, तो यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि वो ईश्वर की किसी दिव्य योजना के तहत ही है। कुछ भी अकारण नहीं है हमारे जीवन में, कुछ भी कोई भी परिस्थिति अकारण हमारे जीवन में नहीं आई है, कोई ना कोई योजना लेकर आई है, उसके किसी डिवाइन प्लान के तहत है। लेकिन हम उसके डिवाइन प्लान को समझ पाए उससे पहले ही हम उस परिस्थिति के भद्दे आवरण को देखकर घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, चिंतित व्यथित हो जाते हैं। इसलिए हम उसके अंतिम पड़ाव अर्थात उसके प्रयोजन तक तो पहुंच ही नहीं पाते। इसलिए करना क्या है, ऐसी परिस्थिति में जब भी हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है या आ रही है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, इमोशनल हो या फाइनेंशियल हो, किसी भी स्तर का संघर्ष जो हमारे जीवन में उत्पन्न हो रहा है या होता है, उसको विशाल दृष्टिकोण से देखें। फिर हम स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे कि ईश्वर इन परिस्थितियों में रखकर, इन चुनौतियों का सामना करवाकर, इन संघर्षों को देकर आपके कौन से गुण को निखारना चाहता है, आपको क्या बना देना चाहता है, आपको क्या सिखाना चाहता है, ये स्पष्ट हो जाएगा। आइए इसको हम मरकरी के जीवन से समझते हैं। मरकरी जिसे पारद भी कहा जाता है, आयुर्वेद की एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है रस शास्त्र। ये शास्त्र मेनली मरकरी को डेडिकेटेड है, क्योंकि इस शास्त्र में मरकरी की अशुद्धियों, उसकी योग्यताओं, उसकी क्षमताओं, उसके लाभ और उसकी शुद्धिकरण की प्रक्रिया का संपूर्ण ज्ञान और विज्ञान है। और जो फिजिशियंस मरकरी के फॉर्मुलेशन यानी उसके शुद्धिकरण की प्रक्रिया पर काम करते हैं, उन्हें रस वैद्य या रसविद कहा जाता है। ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया मरकरी के लिए आसान नहीं होती है। इस प्रक्रिया में मरकरी को स्वेदन, मर्दन, मूर्छन जैसे 18 स्टेजेस से होकर गुजारा जाता है, जो अति वेदनापूर्ण होते हैं, बहुत कष्टदायी होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही मरकरी का एक अद्भुत रूप प्रकट होता है। इसलिए इन यातनाओं को सहने के बाद जब मरकरी 16वें और 17वें पड़ाव पर आता है इस प्रक्रिया के, तो उसके भीतर ऐसी चमत्कारिक क्षमता उत्पन्न हो चुकी होती है जिससे वो किसी भी बेस मेटल को सोने या चांदी में परिवर्तित करने योग्य हो जाता है। और इस प्रक्रिया के 18वें यानी अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर तो मरकरी ऐसे अद्भुत क्षमता के साथ प्रकट होता है, वो अमृत तुल्य हो जाता है। जो पदार्थ इस प्रक्रिया के प्रथम चरण में जीवन हर लेने वाला विष था, वो ही इन यातनाओं को सहने के बाद, इस सफर के बाद जीवनदायक अमृत बन जाता है। उसे दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। और लोगों को रोगों के दलदल से बाहर निकाल लेने की इसी योग्यता के कारण ही उसे पारद का नाम दिया गया है। मरकरी की इस ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी को ही कहा गया है अ पॉइजन दैट टर्न्ड नेक्टर, ऐसा विष जो अमृत बन गया। क्या लगता है आपको, मरकरी को इतने टॉर्चरस प्रोसेस से गुजारने का क्या प्रयोजन रहा होगा? उसके पीछे क्या मकसद है? उद्देश्य स्पष्ट है। मरकरी की सारी अशुद्धियों को समाप्त कर, मरकरी को मल रहित करके, उसके संपूर्ण अस्तित्व को मिटाकर, उसको पूरी तरह से बदल देना, उसके सारे टॉक्सिन्स को निकालकर, उसकी अशुद्धियों, दोषों को समाप्त कर उसे नया जीवन प्रदान करना, उसे अमृत तुल्य बना देना, उद्देश्य है ये। तो आप सोच के देखिए कि जब मरकरी जैसे पदार्थ के जीवन में संघर्षों का, कष्टों का इतना महत्व है, तो क्या हमारे जीवन में संघर्षों का कोई मूल्य नहीं है? तो क्या हमारे जीवन में इन संकटों का, इन कष्टों का कोई महत्व नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं होगा क्या? बेशक है, प्रयोजन भी है, महत्व भी है और बहुत महान और दिव्य है। स्मरण कीजिए गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के वचनों को, जिनमें उन्होंने स्पष्ट समझाया है, बताया है, जो कुछ हुआ वह जो होगा है योजना प्रभु की, उज्जवल भविष्य की है संकल्पना प्रभु की। एक जगह कहा, अभिलाषा गुरु की हम भी चमके गगन के तारों से, झलके अब व्यक्तित्व हमारा उत्तम श्रेष्ठ विचारों से। तो एक जगह कहा, हो संतान मेरी साधारण नहीं हो, आए इस धरा पर अकारण नहीं हो। कुछ भी अकारण नहीं है हमारे जीवन में, हर एक कार्य उसके किसी दिव्य योजना के तहत है, उसके किसी डिवाइन प्लान के तहत हो रहा है। हमारे जीवन को उत्कृष्ट बनाने की योजना, हमें उज्जवल भविष्य देने की योजना, हमें हमारे व्यक्तित्व को सुंदर बनाने की योजना, हमारे व्यक्तित्व के सारे दोषों को दूर कर, सारी अशुद्धियों को मिटाकर हमें सुंदर, पावन, उत्तम चरित्र देने की योजना है।
धृति, क्षमा, दमोस्तयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, इन सभी गुणों से वो हमें सुसज्जित करना चाहते हैं। इसलिए कितनी ही परिस्थितियों में गुरु महाराज जी हमें धैर्य धारण करना सिखाते हैं, कितनी ही परिस्थितियों में वो हमें दया करना सिखाते हैं। कभी हमें संतोष और संयम जैसे उत्तम गुणों को धारण करना सिखाते हैं, तो कभी हमें विशाल क्षमावान हृदय रखना सिखाते हैं। आप जानते हैं कि जितनी कठिन ये प्रक्रिया मरकरी के लिए होती है, उतनी ही कष्टप्रद उसे विष से अमृत बनाने वाले रस वैद्यों के लिए होती है। क्योंकि रस वैद्य अपना सारा समय, अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी क्षमता, अपना सारा ज्ञान मरकरी का जीवन बदलने के लिए समर्पित कर देते हैं। कुछ ग्राम्स मरकरी के फॉर्मुलेशन के लिए भी कई महीनों का समय लग जाता है, लेकिन इस पूरे अंतराल में, इस पूरे पीरियड में रस वैद्य धैर्य धारण करके हर पल उसमें आने वाले बदलावों और उसकी आवश्यकताओं के प्रति सजग रहते हैं। गुरु महाराज जी के चिंतन और उनके समर्पण की ओर जरा ध्यान दें। क्या गुरु महाराज जी का समर्पण भी इसी तरह, या ये कहें क्या इससे भी कई गुना अधिक नहीं है हमारे लिए? रस वैद्य जब मरकरी जैसे पदार्थ के लिए इतने समर्पित हो सकते हैं, तो हम तो मानव हैं। मानव के चंचल हृदय पर काम करना, उसके चंचल मन पर काम करना, मानव का निर्माण करना, उसे मानव से महामानव बनाना, ये तो सबसे दुष्कर कार्य है, सबसे कठिन कष्टप्रद कार्य है। लेकिन हमारे गुरु महाराज जी अपने सारे सुखों को तिलांजलि देकर केवल और केवल हमारे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए अपना सब कुछ झोंक देते हैं। हमें सुंदर उत्तम चरित्र प्रदान करने के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया उन्होंने, केवल इसलिए कि हमें सुंदर चरित्र मिल सके, केवल इसलिए कि हम अपने जीवन के, अपने व्यक्तित्व की अशुद्धियों को समाप्त कर सकें, अपने जीवन के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, अपने जीवन को महान बना सकें और लोगों को समाज की, संसार की, दुखों की, विषयों की दलदल से बाहर निकालने योग्य हम बन जाएं। केवल इसके लिए, और इसके लिए गुरु महाराज जी पल पल समर्पित हैं, पल पल कटिबद्ध हैं, पल पल संकल्पबद्ध हैं। और ऐसा नहीं है कि गुरु महाराज जी हमारे जीवन में आने वाली किसी भी परिस्थिति के प्रति बेखबर हैं। हमारे जीवन में आने वाले प्रत्येक बदलाव के प्रति वो पूर्ण सजग हैं, उन्हें हर पल की खबर है। इसलिए हम किसी भी परिस्थिति में, वो चाहे बदलाव हमारे बाह्य स्तर पर हो, चाहे मानसिक स्तर पर हो या आत्मिक स्तर पर हो, हर स्तर के बदलावों के प्रति गुरु महाराज जी की पैनी दृष्टि है। उनके चिंतन का तार सदैव अपने शिष्यों के साथ जुड़ा रहता है। इसलिए कभी भी किसी भी परिस्थिति में हम अकेले नहीं हैं। हम सदैव गुरु महाराज जी को अपने साथ खड़ा पाते हैं, उनकी कृपा दृष्टि सदैव अपने ऊपर पाते हैं। हम कभी अकेले कैसे हो सकते हैं? और इस बात को आप सबने भी अपने जीवन में बहुत बार अनुभव किया ही होगा। आइए गुरु बहन की घटना आपको सुनाते हैं। एक समय आया जब उन बहन के जीवन में हर ओर से, हर तरफ से परेशानियों ने उन्हें घेर लिया। कभी आर्थिक तंगी, कभी शारीरिक समस्या, और इन सब के रहते हुए मानसिक वेदना, मानसिक यातनाएं। कहीं बाहर निकलने का कोई रास्ता, कोई मार्ग, कोई दिशा दिखाई नहीं दे रही थी उन्हें। लेकिन इन परिस्थितियों में भी गुरु महाराज जी के प्रति उनका प्रेम, उनका समर्पण, उनकी निष्ठा बड़ी प्रबल थी। ध्यान की गहराई में एक दिन उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि गुरु महाराज जी उनके घर पर आए हैं। केश खुले हुए, सफेद वस्त्रों में, शॉल लपेटे हुए गुरु महाराज जी मुस्कुराते हुए उनके घर पर, उनके सामने खड़े हैं। गुरु महाराज जी को यूं अपने घर में आया देख वो दंग रह गईं, लेकिन साथ ही बहुत प्रफुल्लित भी थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि वो क्या करें, क्या करना चाहिए। उन्होंने झट गुरु महाराज जी के चरणों में अपना मस्तक रखकर अपना प्रणाम अर्पित किया, और साथ ही अपने हृदय की भावना को भी गुरु महाराज जी के चरणों में रख दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि महाराज जी मैं बहुत समय से संकटों से घिरी हूँ, मुझे बाहर निकाल लो। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि महाराज जी मेरे जीवन में बहुत दुख हैं, आप मेरे दुखों को दूर कर दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं मांगा, ऐसा कुछ नहीं कहा। बल्कि उन्होंने कहा कि हे गुरु महाराज जी, आप यूं ही सदा सदा अपने चरणों से हमें जोड़ के रखना, इनसे कभी अलग मत होने देना, इनसे कभी दूर मत होने देना। और जानते हैं, भक्त की इस भावना को, इस प्रार्थना को सुनकर हमारे करुणा वत्सल गुरुदेव ने क्या किया? उन्होंने भी उनकी पीठ को थपथपाकर प्रसन्नता से आशीर्वाद दे दिया और बोले, ऐसा ही होगा। और अब जब वो गुरु बहन महाराज जी को प्रणाम करने के बाद खड़ी हुई, तो एक टक महाराज जी को निहारती रही। वो ये भूल ही गई कि गुरु महाराज जी कब से खड़े हैं, उन्हें बैठने के लिए कोई स्थान देना चाहिए। इसलिए गुरु महाराज जी स्वयं ही उस कमरे में लगे बिस्तर को व्यवस्थित करने लगे, अपने बैठने का स्थान बनाने लगे।
जब उन्होंने ये देखा तो उन्हें लगा कि ये क्या हुआ, महाराज जी ये क्या कर रहे हैं, ये तो मुझे करना चाहिए। इसलिए वो तुरंत आगे बढ़कर उस बिस्तर पर बिछी चादर को व्यवस्थित करने लगी। लेकिन अचानक उनकी दृष्टि गई उस कमरे की दीवारों पर, आसपास बिखरे सामान पर, जो बहुत दयनीय अवस्था में था। उन सबको देखकर उनके मन में एक भाव जागा और उन्होंने हाथ जोड़कर नम आंखों से गुरु महाराज जी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, महाराज जी आप यहाँ मत रहिए, ये घर आपके योग्य नहीं है, यहाँ तो आपकी सेवा भी ठीक से नहीं हो पाएगी, आप यहाँ से चले जाइए। आप किसी संपन्न प्रेमी भक्त के घर जाकर रह लीजिए, जहाँ आपको सुख सुविधाएं प्राप्त हो सके। आप नूर महल चले जाइए, आप दिव्य धाम चले जाइए, लेकिन महाराज जी यहाँ मत रहिए, यहाँ आपको बहुत कष्ट होगा। हमारे करुणा वत्सल गुरुदेव अपने भक्त की पीड़ा को देखकर अपने निजी सुखों का कहाँ ध्यान रखते हैं। इसलिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा, मैं क्यों चला जाऊं यहाँ से, तुझे इन दुखों और तकलीफों में अकेला छोड़कर मैं कैसे चला जाऊं, मैं तो यहीं रहूंगा हर पल तुम्हारे साथ। गुरु भाइयों और बहनों, इस घटना को सुनकर आपको भी वो सारे क्षण, वो सारे पल अपने जीवन के याद आ गए होंगे, जिनमें आपने भी गुरु महाराज जी को ठीक इसी तरह अपने संकट की घड़ी में अपने साथ खड़ा पाया है। याद करो उन दुख के पलों को जिनसे गुरु ने निकाला है। दृढ़ता इससे और बढ़ेगी, संशय को दूर भगाना है। अपने जीवन के पन्नों को पलट कर देखिए, आपको अपने जीवन के वो सारे क्षण याद आएंगे। आप देखेंगे हर पन्ने पर गुरु महाराज जी की कृपा ही है। जब जब भी किसी ने आपका साथ छोड़ा है, केवल मात्र गुरु महाराज जी थे आपके साथ, जिन्होंने अंतिम श्वास तक आपका साथ निभाया है। आप देख पाएंगे स्पष्ट रूप से कि जो कार्य कोई और नहीं कर पाया, उसको गुरु महाराज जी ने सहज ही आपके लिए कर दिया है। और ऐसा नहीं है कि ये संकट, ये दुख हमारे जीवन में पहली बार आए। पहले भी बहुत बार दुखों की घड़ियां आई हैं, पहले भी बहुत बार संकटों ने आकर हमें घेरा है, लेकिन हर बार गुरु महाराज जी ने ही तो हमें बाहर निकाला है। जब जब भी हमारे कर्मों की धूप ने हमें झुलसाया है, हर बार गुरु महाराज जी ने ही तो हमें अपनी शीतल छांव में रखकर सहलाया है। फिर हम क्यों भूल जाते हैं? जब वैसी ही कोई स्थिति आज फिर निर्मित होती है हमारे जीवन में, जब वैसा ही कोई दुख हमारे जीवन में फिर आता है, हम क्यों भूल जाते हैं कि जैसे पहले गुरु महाराज जी ने हमें बाहर निकाला, वो आज भी निकालेंगे। जैसे पहले महाराज जी ने कभी हमें नहीं अकेला छोड़ा, वो आज भी साथ नहीं छोड़ेंगे। हम क्यों भूलते हैं इस बात को? ये जानते हुए कि गुरु महाराज जी सदा सदा हमारे साथ हैं, फिर हम क्यों घबरा जाते हैं? क्यों हम बेचैन हो जाते हैं? क्यों शोकाकुल हो जाते हैं? ऐसा जानते हैं क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक साधन है जो हमें नकारात्मकता की खाइयों से बाहर निकालकर सकारात्मकता की ऊंचाइयों पर ले जाना जानता है, हमें वहां स्थित कर देता है। एक विज्ञान है जो हमें किसी भी परिस्थिति को संकीर्ण सीमित दृष्टि से देखने की बजाय विशाल दृष्टि से देखना सिखाता है। लेकिन या तो हमें वो साधन ही प्राप्त नहीं हुआ है, या फिर उसका उपयोग हम ठीक से नहीं कर रहे हैं, उसका अभ्यास नहीं कर रहे हैं। ये साधन, ये विज्ञान है ब्रह्म ज्ञान, और इसका अभ्यास है इसकी ध्यान साधना आदि नाम का सुमिरन, इसका अभ्यास। या तो हमें ब्रह्म ज्ञान ही प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए हम बार बार ऐसी परिस्थितियां निर्मित होने पर शोकाकुल हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। या दूसरा पक्ष ये कहता है कि या हम इसका अभ्यास ही ठीक से नहीं कर रहे, अगर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त भी है तो। क्योंकि इसी नाम सुमिरन के अभ्यास की कमी के कारण ही बार बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हम अपने जीवन के कंट्रोल को, जो 90% हमारे हाथ में है, हम उसको ना चाहते हुए भी नकारात्मकता की दिशा में मोड़ बैठते हैं, वहां चैनलाइज कर बैठते हैं। इसलिए आइए हम संत सहजो बाई जी की वाणी को श्रवण करते हैं, जिसमें उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से हमें ये समझाया है कि कैसे इस नाम सुमिरन का अभ्यास करें। ये अभ्यास किस कोटि का होना चाहिए जिससे हम किसी भी परिस्थिति में हताश निराश ना हो पाएं। आइए श्रवण करते हैं। संत सहजो बाई जी कह रही हैं, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते आप हर वक्त ईश्वर के आदि नाम का सुमिरन करें। आप अपने जीवन के सभी कार्य व्यवहारों में, हर आती जाती श्वास में ईश्वर के सुमिरन का, ईश्वर के नाम का अभ्यास करें। लेकिन हम उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते सांस तो ले रहे हैं दिन रात अनवरत, लेकिन जब तक हम इन सांसों को सुमिरन में तब्दील नहीं कर पाए,
तब तक इन सांसों के चलने से हम कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पा रहे, हमें कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है इन सांसों के चलने से। ये ठीक ऐसे है जैसे आप अपनी गाड़ी को किसी जगह पर पार्क कर दें, लेकिन उसका इंजन ऑफ नहीं करें, उसे ऑन ही छोड़ दें। ऐसे में इंजन तो ऑन है, फ्यूल का कंजम्पशन भी हो रहा है, वो भी लगातार धीरे धीरे घट रहा है, खर्च हो रहा है, लेकिन आपकी गाड़ी अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं कर पा रही है, वो कहीं पहुंच नहीं पा रही। ठीक इसी तरह दिन रात हमारी सांसें तो चल रही हैं, अनवरत निरंतर दिन रात, लेकिन ये जो बार बार पल प्रतिपल घट रही हैं, हमारे खाते में से इनकी गिनती कम भी होती जा रही है, लेकिन क्या फायदा, ये अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं कर पा रही हैं। इसलिए सांस लेने में और सुमिरन करने में क्या अंतर है, इसको समझते हैं। क्यों? क्योंकि समय रहते हमें इन श्वासों को सुमिरन में परिवर्तित करना ही होगा, क्योंकि कोई नहीं जानता कि किसके खाते में कितनी सांसें शेष हैं। आइए समझते हैं इनके अंदर अंतर क्या है। हमारे सूक्ष्म शरीर में मुख्यतः 3 वाहिकाएं हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, जिनमें सुषुम्ना नाड़ी अधिक महिमावान है, क्योंकि ये ब्रह्म रंध्र से लेकर सीधे मेरुदंड के नुकीले अंत तक अवस्थित होती है, इसीलिए इसे ब्रह्म वाहिनी भी कहा जाता है। लेकिन ये सुषुम्ना नाड़ी सुषुप्त रहती है, अप्रकट रहती है। इसलिए जब हम श्वास लेते हैं तो ईड़ा और पिंगला नाड़ियों का प्रयोग होता है, जिसमें स्थूल देह में श्वास के रूप में ऑक्सीजन अंदर बाहर होती है, अर्थात ऑक्सीजन का इनहेलेशन एक्सहेलेशन होता है, यानी सांस लेना। और एक है सुमिरन। जब कोई पूर्ण तत्ववेता सद्गुरु हमें ब्रह्म ज्ञान में दीक्षित करते हैं तो अपनी कृपा से उसी समय हमारे मेरुदंड में अवस्थित इस सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर देते हैं और हमारे प्राणों में बसे ईश्वर के आदि नाम को, अव्यक्त नाम को, जिसे प्राइमोडियल वाइब्रेशन कहा जाता है, उस सूक्ष्म आदि स्पंदन को प्रकट कर सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करा देते हैं। अब आरंभ होता है सुमिरन। और अब सुषुम्ना नाड़ी एक साधक के मन को उसके मेरुदंड के नुकीले अंत से लेकर उसे ब्रह्म रंध्र तक की यात्रा कराती है, यानी उसके मन को मूलाधार चक्र से उठाकर उसे ब्रह्म रंध्र अर्थात ब्रह्म तत्व तक की यात्रा कराती है, वहां स्थित कर देती है। साधक के मन को, साधक के चित्त को ब्रह्म तत्व में स्थित करती है। ये है नाम सुमिरन। और इसी के अभ्यास के लिए सहजोबाई जी कहती हैं कि सहजो एक रस ही रहे, तार टूट नहीं जाए। ध्यान रहे इस बात का कि ये जो तार है सुमिरन का जो जुड़ा है, वो कभी भी कहीं भी टूट ना जाए, इसका ध्यान रहे। जैसे आपने देखा या सुना होगा, दुर्गम सरहदों पर देश की सुरक्षा में तैनात सैनिकों के पास कुछ आवश्यक वस्तुएं जो लगातार पहुंचाई जाती हैं। आवश्यक वस्तुएं जैसे हथियार, दवाइयां, खाद्य पदार्थ। इन आवश्यक वस्तुओं को जिस चैनल से उन तक पहुंचाया जाता है उसको लाइफ लाइन या जीवन रेखा कहते हैं। सोच के देखिए, अगर ये लाइफ लाइन अवरुद्ध हो जाए, कहीं से ब्रेक हो जाए, तो क्या होगा? तो वो सैनिक भी अपने संघर्षों में लगातार हारते जाएंगे और बहुत संभव है कि वो अपने प्राणों से भी हाथ धो बैठें। गुरु भाइयों और बहनों, हम साधकों की लाइफलाइन है ये सुमिरन, जिसके द्वारा हम निरंतर गुरु तत्व से, ब्रह्म तत्व से जुड़े रहते हैं और निरंतर गुरु द्वारा दी गई सद्प्रेरणाओं को प्राप्त करते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन के प्रत्येक कार्य के लिए अचूक मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। हम किसी भी परिस्थिति में उत्साह, उमंग, उल्लास, प्रसन्नता, आनंद जैसे पॉजिटिव हायर एनर्जीज में बने रहते हैं, उसको हमेशा प्राप्त करते रहते हैं। सोच के देखिए, यदि ये सुमिरन का प्रवाह टूट जाए, यदि ये लाइफलाइन हमारी ब्रेक हो जाए, तो क्या होगा? तो हम भी अपने जीवन के युद्धों में हार जाएंगे। हम भी अपने जीवन में संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के आगे घुटने टेक देंगे और फिर हताशा और निराशा में घिर जाएंगे। हम शोकाकुल हो जाएंगे, चिंतित व्यथित हो जाएंगे। फिर से अपने जीवन को हमने गलत दिशा में मोड़ दिया। इसलिए महापुरुषों ने हमें समझाया, इस आदि नाम का सुमिरन आप इस तरह करें, ऐसा अनवरत हो, ऐसा दृढ़ आपका अभ्यास हो, जिससे आप अपने जीवन में आने वाली किसी भी परिस्थिति में कभी घबराएं नहीं, कभी चिंतित ना हो, बल्कि आप हायर एनर्जीज में डटे रहें, उसको सदा प्राप्त करते रहें और अपने जीवन के इस 90% भाग को सकारात्मक दिशा में चैनलाइज करना सीख लें। इसलिए अब इस ध्यान साधना सुमिरन के प्रति कोई कोताही नहीं बरती जा सकती, कोई लापरवाही नहीं चल सकती। आइए हम कोविड-19 पैंडेमिक के इस करेंट सिनेरियो, जिसे न्यू नॉर्मल कहा जा रहा है, इससे अपने लिए एक सीख लेते हैं। इसे न्यू नॉर्मल क्यों कहा गया? जिस समय में हम जी रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये लाइफ कोविड-19 पैंडेमिक से पहले वाली नॉर्मल लाइफ से थोड़ी सी डिफरेंट है, उसका एक नया वर्जन है।
जिसमें हम पहले की तरह ही घरों से बाहर तो निकलने लगे हैं, हम पहले की तरह ही कामकाज करने लगे हैं, कमाने लगे हैं, खरीदारी करने लगे हैं, लेकिन इन सब के साथ कुछ प्रिकॉशंस जुड़ गए हैं, कुछ स्पेशल नॉर्म्स जो ह्यूमंस के लिए बने हैं वो ऐड हो गए हैं, जिनको हर हाल में, हर स्थिति में पालन करना आवश्यक हो गया है। जैसे मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, हाथों को रेगुलर धोना या सैनिटाइज करना, ये सब कुछ। लेकिन अगर ऐसी स्थिति में मान लीजिए कोई व्यक्ति ये सोचने लगे कि क्या फर्क पड़ता है अगर मैं इन एहतियातों को बरतूं या ना बरतूं, क्योंकि लाइफ तो नॉर्मल है, क्या फर्क पड़ता है अगर मैं ये सब प्रिकॉशंस, ये सब नॉर्म्स को फॉलो नहीं करूं तो क्या होगा? तो होगा ये कि या तो वो व्यक्ति स्वयं ही संकट में आ जाएगा या किसी और के लिए समस्या का कारण बन जाएगा। इसलिए मन करें या ना करें, वन हैज टू टेक ऑल दीज प्रिकॉशंस, वन हैज टू फॉलो ऑल दीज नॉर्म्स, उसे करना ही पड़ेगा। ठीक इसी तरह हम साधकों के लिए भी कुछ नियम बने हैं जिनको हर हाल में, हर कंडीशन में, हर स्थिति में पालन करना ही है। उसके लिए कोई कोताही नहीं बरती जा सकती, कोई लापरवाही नहीं चल सकती, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है हमारे पास। साधना करना, सेवा करना, गुरु आज्ञा का निष्ठा से पालन करना, सत्संग सुनना, सुमिरन करना, हम किसी भी स्थिति में बेपरवाह, लापरवाह नहीं हो सकते। इसको लेकर हम ये नहीं कह सकते कि क्या फर्क पड़ता है। आप जानते हैं, एक व्यक्ति के जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट कामों के प्रति जिसके लिए उसकी सारी श्रद्धा लगनी चाहिए, जिसके लिए उसका सारा ज्ञान, सारा श्रम लगना चाहिए, सारा फोकस, सारी एनर्जी लगनी चाहिए, यदि उसी कार्य के प्रति वो व्यक्ति लापरवाह हो जाए, प्रमादी हो जाए, ये सोचकर कि क्या फर्क पड़ता है, उसकी इसी मेंटालिटी को नायग्रा सिंड्रोम का नाम दिया गया है। इस सिंड्रोम को एक व्यक्ति के एग्जाम्पल से समझाया जाता है। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति नाव में बैठा यात्रा कर रहा था, उसने पतवार को भी कस के थाम के रखा था, लगातार चला रहा था और अपनी नाव को अपनी मंजिल की ओर बढ़ा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद उसका ध्यान आसपास के प्राकृतिक दृश्यों में उलझ गया, उसका मन उन मनोरम दृश्यों में उलझ गया, वो इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि उसने पतवार को चलाना ही छोड़ दिया। अब ना उसे अपनी मंजिल याद थी, ना पतवार को चलाना याद था, बल्कि वो खुश था। उसे लग रहा था कि देखो, ये तो अच्छा ही हुआ कि मैंने पतवार को चलाने की मेहनत छोड़ दी, बेकार ही मेहनत कर रहा था। देखो तो मेरी नाव कितनी आसानी से आगे बढ़ती जा रही है, अपने आप ही चल रही है, क्योंकि हवा की गति के साथ उसकी नाव भी गति पकड़ चुकी थी। लेकिन उसकी नाव किस दिशा में जा रही है, इसकी ओर उसका कोई ध्यान नहीं था। उसकी तंद्रा तब टूटती है जब नायग्रा फॉल्स का शोर उसके कानों में पड़ता है, तब उसे होश आती है, तब उसे रियलाइज होता है कि वो कितनी बड़ी भूल कर चुका है। उसने देखा कि वाटरफॉल्स के साथ उसकी नाव तो गिरने की कगार पर आ गई है। अब वो जल्दी से पतवार को फिर से थामता है, जल्दी जल्दी चलाने की कोशिश करता है कि मैं अपने जीवन को बचा लूं, अपनी नाव को बचा लूं, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पानी के तेज बहाव के साथ उसकी नाव नीचे गिर चुकी होती है। वो व्यक्ति अपने जीवन से हाथ धो बैठता है। अब अपने जीवन को हम जरा ध्यान से देखें, कहीं ऐसी ही कोई गलती हम तो नहीं कर रहे? कहीं हम भी नायग्रा सिंड्रोम का शिकार होकर अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कार्य, साधना, सुमिरन, सेवा, सत्संग, इनके प्रति लापरवाह तो नहीं हो रहे? कहीं इनको छोड़कर तो नहीं बैठ रहे, ये सोचकर कि क्या फर्क पड़ता है? अगर हमने साधना नहीं भी की तो क्या हो गया, हम सत्संग तो ठीक से सुन ही लेते हैं। अगर हम एक बार सत्संग नहीं भी सुन पाए तो क्या फर्क पड़ता है, क्या हो गया, क्योंकि जब YouTube पे अपलोड होगा हम तब सुन लेंगे। क्या फर्क पड़ता है अगर हम इस समय में हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं, जब भविष्य में कभी मौका मिलेगा तब कर लेंगे। अगर ऐसी सोच हमारे भीतर जन्म ले रही है तो सावधान होने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी इसी लापरवाही के कारण अपने जीवन को निम्नताओं की, नकारात्मकता की खाइयों में गिरा दें, जिसके बाद अपने जीवन को फिर से संभाल पाना असंभव हो जाए। कहीं ऐसा ना हो, इसलिए सजग रहें। हम ध्यान रखें कि हमारे जीवन की दिशा किस ओर है, और साधना, ध्यान, सुमिरन, सत्संग की पतवार को कसकर थाम के रखिए, उसे लगातार चलाते रहिए, ताकि हम अपने उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ सकें, ताकि हम अपना सुंदर उत्तम चरित्र निर्मित कर सकें, ताकि हम अपने जीवन को उत्कृष्टता की ओर लेकर जा सकें, क्योंकि यही तो हमारा भविष्य है। और इसी के लिए गुरु महाराज जी ने ये पतवार हमारे हाथों में थमाई है, बड़ी ही उम्मीदों के साथ। इसलिए आइए
हम गुरु महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी हमें ऐसा विवेक प्रदान करें, गुरु महाराज जी हमें ऐसी शक्ति प्रदान करें कि हम ध्यान, साधना, सुमिरन जैसे इन ओजस्वी विचार जो हमें सत्संग के द्वारा प्राप्त होते हैं, इनसे जुड़े रहें निरंतर, और इसको थाम कर रख कर इस पर चलते हुए हम वो दिव्यता प्राप्त कर सकें, हम वो एनर्जी प्राप्त कर सकें, हम वो मार्ग प्राप्त कर सकें, वो क्षमता प्राप्त कर सकें कि जीवन की किसी भी परिस्थिति में हम चिंता मुक्त रह सकें, सदा आनंद में रह सकें, सदा आनंद में विचरण कर सकें।